बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यताम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। श्री हनुमान को याद करने से बुद्धिमता, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, ऊर्जा और वाणी में कुशलता प्राप्त होती है। श्री आंजनेय प्रसन्न जनेयम। बस बेटी, तुम भी बैठकर खाओ ना। मैं उनके आने के बाद खाऊंगी पिताजी। बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम भी खाना खा लो ना। मुझे भूख नहीं लगी है पिताजी। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, आप खाना खाइए। तुम भी ना, कितना बोलता हूँ कि सब काम मत किया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अपने घर ले जाती। वहाँ माँ ही तो नहीं है पिताजी, यहाँ पर तो वो है। सही कहा बेटी, ऐसे ही बोल दिया मैंने। यहाँ पर तुम्हें क्या कमी है? श्री राम जैसा पति मिला है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे, बारिश होने वाली है और ये अभी तक नहीं आए। पिताजी! क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ तुम्हें? लगता है दर्द शुरू हो गया। अरे अरे, इधर चलो चलो चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इस समय वो घर पर भी नहीं है, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं भी उसको फोन करता हूँ, फोन करके बताता हूँ उसे। ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। पिताजी, मुझसे अब दर्द नहीं सहन हो रहा, कुछ करिए ना पिताजी। इस फोन को भी अभी खराब होना था। बेटी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। बेटी उठो, बेटी उठो, अस्पताल चलते हैं। मैं चल नहीं पा रही पिताजी। बस बेटी, थोड़ा सब्र करो, हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। सहन नहीं हो रहा। थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो बेटा, चलो संभाल के। हाँ, संभाल के बेटा, चलो आ जाओ। बैठो बैठो बेटा, हाँ, चलो बैठ जाओ। जल्दी करिए पिताजी, मुझसे दर्द नहीं सहन हो रहा। पिताजी! हे हनुमान जी, ये कैसी परीक्षा है?
पिताजी। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर ऑटो लेकर आता हूँ। दर्द बिल्कुल भी नहीं सहन हो रहा पिताजी, जल्दी करिए। हाँ, अभी आता हूँ बेटा। आओ बेटा, आओ। हाँ, संभाल के, संभाल के। आओ बेटा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा धीरज रखो बेटा, बस थोड़ा धीरज रखो, संभालो अपने आप को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी, पिताजी। पिताजी, तुम आ गए बेटा। दर्द को कितना समय हुआ? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? कहाँ, इतनी देर से तो मैं बाहर बैठा हूँ। सिस्टर, माफ कीजिए, थोड़ा जल्दी में हूँ। बेटा, उसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम यहाँ बैठ जाओ। नहीं, नहीं पिताजी, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। पिताजी, डॉक्टर लक्ष्मी को क्या हुआ? लक्ष्मी, बोलिए ना डॉक्टर। सॉरी मिस्टर श्रीराम, हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे को मिस्टर श्रीराम, खुद पर काबू कीजिए। आपकी पत्नी को खून की जरूरत है। हॉस्पिटल में खून नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। आप जल्दी ही खून लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर। पिताजी,
पिताजी, पिताजी आप आ गए। पिताजी मेरी बच्ची, मैंने 9 महीने इंतजार किया था, पर वो आंखों के सामने आए बिना ही चली गई। भगवान ने ऐसा क्यों किया? आप बताइए ना, मुझे बताइए ना, ऐसा क्यों किया? आप मुझे बताइए ना, बताइए ना। बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूँ मैडम। ऐसे ही थोड़ी ना कर रही हो। वो बात नहीं है, बाहर पता चला तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। अगर पता चला तो दिक्कत उनको होगी जिनको पता चलेगा, तुम्हें नहीं। श्रीराम ब्लड बैंक गया है, उसके आने से पहले हमें निकलना है। थैंक यू मैडम। ध्यान रखना। और इस नर्स का क्या? उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने बोल दिया है। अगर मुंह खोलेगी तो बचेगी नहीं। अच्छे से ये बात समझा देना इसे। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं देख लूंगी। आप यहाँ से निकल जाइए, मिस्टर श्रीराम के आने का समय हो गया है। चलो। ठीक है। कितनी खतरनाक है। कौन है ये मैडम? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, समझी? अगर मैंने तुम्हारे बारे में एक पल भी सोचा तो तुम संकट में पड़ जाओगी, ध्यान रखना। मेरी बात भूलना नहीं, समझ गई ना? क्या हुआ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो पता करो, जाकर देखो ना। अरे, श्रीराम तो वापस आ गया। अब क्या करें? कार हटा। कोई तो गया, इन दोनों में से एक खत्म है आज। हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो, कार बीच में क्यों लगाई है? कार हटाओ। हेलो हेलो, अरे ऐसे कोई गाड़ी लगाता है क्या? चलो हटाओ। हेलो।
तुम्हें बोल रहा हूं मैं। अरे कार हटाओ यार। हेलो, अरे मैं तुम्हें ही बोल रहा हूं। चलो तुम यहाँ से। अरे कार हटाओ ना यार। चलो हटाओ। ध्यान रखना, ये बड़े लोगों की बात है, उसे देखकर ही पता चल गया होगा। ये बात बाहर आई तो क्या होगा? इतना सब होने के बाद आप कैसे सोच रहे हो कि मैं मुंह खोलूंगी? मैडम, मैं भूल गई हूँ कि मिस्टर श्रीराम की बच्ची हमने बदली है। सही है, इतना याद रखना काफी है। निकलो यहाँ से। क्या हुआ है? सर वो मेरी लक्ष्मी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, वो ठीक है। हम चिंता में थे कि आप अब तक क्यों नहीं आए। नर्स, ये खून लेकर जाओ और पेशेंट को चढ़ाओ। ओके मैडम। आप डोंट वरी मिस्टर श्रीराम, आपकी पत्नी को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सब्र कीजिए। लक्ष्मी, तुम अकेले में ऐसे क्यों हंस रही हो? लगता है बच्ची अंदर पैर मार रही है। शायद वो अपनी माँ को जल्दी से देखना चाह रहा है। चाह रहा है नहीं, चाह रही है। बोलिए, मुझे तो एक लड़की ही चाहिए। ठीक है, जो तुम कहो, पर एक शर्त क्या पर। शर्त है? अगर अभी बच्ची हुई तो फिर अगले साल एक बेटा होना चाहिए। ठीक है, मंजूर है। फिर तो मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है? जैसा कि ये भगवान आंजनेय स्वामी की देन है, लड़की हुई तो अंजना और लड़का हुआ तो नाम पवन रखेंगे। ठीक है, ओके। हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। हमने सोचा था कि अगर लड़की हुई तो अंजना नाम रखेंगे। लड़की हुई थी ना? बताइए ना, आप लड़की ही हुई थी ना? तो वही नाम रखिए ना। उसे अंजना कहकर बुलाइए। सुनिए, आप सुन रहे हैं ना? मेरी प्यारी बच्ची जन्म लेने से पहले ही भगवान ने उसे अपने पास क्यों बुला लिया? बताइए, आप उसे रोकते क्यों नहीं? उसे रोकिए ना, आपसे कह रही हूँ, उसे रोकिए ना। बस करो। रोकिए मेरी बच्ची को। बस करो लक्ष्मी, बस करो। जब से बच्ची पेट में आई तभी से उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मान लिया था, पर उसे जन्म लेते ही आपने छीन लिया। ये आपकी कृपा है या कहर? ये आपने क्या किया हनुमान जी? भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
क्या हुआ? फिर से कुछ हो गया? तूफान बहुत तेज है और पता नहीं ये कब तक रुकेगा। ठीक है, जल्दी से कुछ करो। अब मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थिति में और आगे जाना मुश्किल है। इसको मारकर यहीं कहीं फेंक देते हैं। ये पाप मैं क्यों करूं? ये पुण्य तुम ही कमा लो नागराज।